शेवटला मिळेल. मला इथे बसू द्या कारण आम्हाला तर नाव बघायला लागतं ना. हाँ या पहले गेंदों का समाचार देखना होगा. यहां पर गेंदों को हराई गई है या नहीं. अंपायर वहां पर तैनात जरूर है. तब तक यहां पे रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर, सलामी बल्लेबाज, टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया गया है सन इंपेक्स के कप्तान के द्वारा. और इस समय बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया है पटकर एंड सॉन्स के खिलाड़ियों को, उनके कप्तान को. और इस समय अगर देखा जाए तो गेंदबाजी करते हुए राम राजमाने सर, जो कि स्वयं सर्वे सर्वा है इस टीम के ऑनर भी हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अनुभव है उनके पास गेंदबाजी का भी. राम राजमाने तैयार होते हुए. फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली, पावर प्ले का ओवर है. 50 प्लस कह सकते, 40 प्लस कह सकते खिलाड़ी सूर्यकांत गौंड और प्रतीक मोखल. और हल्की टक्कर आई थी जरूर, लेकिन गेंदें थोड़ा सा ऊपर उछलती हुई. अगर गेंद की मूवमेंट नीचे रहती तो एक हल्का सा अपील भी होता यहां एलबीडब्ल्यू का, परंतु किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं. राम राजमाने के द्वारा ये ओवर की दूसरी गेंद. अभी तक 3 रन बगैर किसी नुकसान के. विकेट कीपर के अलावा अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट थर्डमैन, उसके अलावा एक गली, एक स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, सिली मिड ऑफ. खराब गेंद और बिल्कुल ही नो गेंदे. इस बार बेवड़ गेंद आई थी तो जिसके लिए कंधे के ऊपर आके टकराई थी, वार्निंग दी गई है राम राजमाने को कि आपने एक नो गेंदे जरूर, ये और फ्री हिट भी मिलेगा. विमड़ गेंद था, कंधे के ऊपर आकर टकराई थी डायरेक्ट, किसी तरह का कोई टप्पा नहीं थी गेंदों पे. चले, और इस बार हवा में उठाकर खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. गर 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 सिक्सर. अगर 6 लगाएंगे तो सतीश देवकर जी की तरफ से प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार है. बहुत ही बेहतर बात है यहां पे. और इस बार लाजवाब ड्राइव, कवर ड्राइव, राम राजमाने जी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है. चौका. वाइड गेंद है इस समय. आए भानुशाली, जय भद्रकाली.
तो बिल्कुल ही यहाँ पर युवराज जी का भी आगमन, उनका भी स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से आए हुए सभी सीएचए बंधुओं का हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक 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 स्वागत करते हुए फुल टॉस फिर से एक बार लगाया, हवा हवाई करते हुए इस समय इस ओवर में पहले गेंदों पे 3, उसके बाद डॉट, फिर 9 गेंदे, फिर छक्के, फिर चौके, उसके बाद वाइड, फिर 6। बहुत ही खराब गेंदबाजी हुई है सर्वे सर्वा राम राजमाने के द्वारा। इस ओवर में आई है 27 रन, बहुत ही महंगा ओवर। बिल्कुल ही आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता सन इंपेक्स के लिए। पहले मैच में उन्होंने बाद में गेंदबाजी की थी, परंतु इस समय अगर पहले भी गेंदबाजी कर रहे हैं तो भी मुश्किलें आ रही है। टीम में थोड़ा सा मैं कहूंगा जरूर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, थोड़ा सा सोच में पड़े हुए। 3 ओवर आपको 15 मिनट में पूरा करना है, ये भी ध्यान में रखनी है, और अगर इस तरह की बातें नहीं होगी तो मुश्किलें आएगी। मंगेश फदाले इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए। ओवर समाप्त हुई है, पहला ओवर। मंगेश ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, इस समय गेंदबाजी का भार मंगेश फदाले के ऊपर देखना होगा। इस समय स्ट्राइक पर है गुंज सूर्यकांत, बिल्कुल इस सूर्य की चमक उनकी बल्ले में दिखेगी जब बल्ला चलेगा। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से आए हुए सभी अतिथिगण का, गणमान्य व्यक्ति का फंस गए गाड़ी। और यहाँ पे 100 रुपया आएगा निनाद तड़ेकर को भी आईवा कैच के लिए, और पिछले मैच में भी 100 रुपया आया था। आईवा कैच आएगा इनिंग्स ब्रेक में। बिल्कुल यहाँ पर एक रन और चुराते हुए सूर्यकांत गुंड, और इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ 34 पर बहुत ही बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ। बेहतरीन करने का प्रयास, परंतु सफल नहीं हो पा रहे कोई भी गेंदबाज। खराब गेंदबाजी इस समय गेंदबाजों के द्वारा। राम साहब ने पहले ओवर में 27 रन लुटाए, और अभी तक अगर देखा जाए तो 2 गेंदों में अभी तक 7 रन। फिर से एक बार, और इस बार हवा में आकर खेला है, बहुत देर तक गेंदें रुकी हुई है हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी आने का प्रयास करते हुए सफल नहीं हो पाए। आ तो गए थे गेंद के नीचे, परंतु बैलेंस नहीं बना पाया। 2 रन यहां पर, और इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 36 पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, अभी तक 36 रन बने हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 9 गेंदों की खेल हुई है, 9 गेंदों में 36 रन। हर एक गेंदों के ऊपर देखा जाए तो चौके लगे हैं। इस तरह की रणनीति है यहां बल्लेबाजी का। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को लपेट कर फिर से यहां नहीं, ये इस गेंदबाज बल्लेबाज के लिए नहीं है, सिर्फ गूंज के लिए है। सतीश जी, आईवा कैच के लिए 100 रुपया है। बिल्कुल, जो भी आईवा कैच ले रहे हैं वो यहाँ पर हमारे नाम दर्शा दे, आके नाम लिखवा दे, क्योंकि बाद में आपको 100 रुपए का जो इनाम रखी गई कमेटी की तरफ से वो आईवा कैच के लिए मिलेगा। सर इतना आईवा कैच का पैसा लाना पड़ेगा फिर। और ये जाएगी बाहर, या फिर बाहर सिक्सर। ये क्या हो रही है, रनों की बरसात हो रही है। इतना धूप है फिर भी बारिश, लेकिन रनों की बारिश। सिक्सर किंग साई स्टार, क्या बात है, प्रतीक मोकल के बल्ले से। एक बार फिर से मंगेश फदाले की ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा पीछे रखे थे गेंद को, हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन लिया, और 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा इस ओवर में। 6 गेंदों की समाप्ति हुई है। इस ओवर में भी अगर देखा जाए तो 3 छक्के लगे हैं, और कुल 22 रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। गेंदबाज है मंगेश फदाले।
हेलो, धन्यवाद बीएस डीजे एंड साउंड सिस्टम्स, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतर आवाज, तारीफ करनी होगी। स्कोर अभी तक अगर देखा जाए तो पहले ओवर में 27, दूसरे ओवर में 22, कुल स्कोर 49। सिर्फ 2 ओवर में 49 रन बने हैं। आप गुलेसर बोल रहे थे, लेकिन 2 ओवर में ही 49 हो चुकी है। और बिल्कुल ही यहां पर देखना होगा कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपना 50 पूरा कर सकते हैं। सूर्यकांत गुंज के लिए अभी भी संधि है, प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सतीश देवकर जी के जेब में है बहुत सारे पैसे हैं, मैं देख लिया हूं, टेंशन नहीं लेना है। इस समय सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही ज्यादा गेंद उछलता हुआ कंधे के आसपास से गुजरती हुई। दोनों ही अंपायर एमसीए के द्वारा हैं और ये कंधे से नीचे से उछली है। पीछे हटकर खेलने का आपने प्रयास किया था और दोनों ही जो अंपायर हैं वो बिल्कुल ही चुस्त और दुरुस्त हैं। एक वार्निंग यहां पर देते हुए पटकी हुई गेंद थी गेंदबाज के द्वारा। जयेश उतेकर इस बार फुल टॉस बनाया, गेंद को खेला किस तरह से हड़बड़ाते हुए, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे, खतरा हो सकता था और किस तरह का कोई गुंजाइश नहीं, फिर से वापस आए। ज्यादा हड़बड़ाहट करेंगे तो गड़बड़ाहट हो जाएगी। अच्छे खेल रहे हैं प्रतीक, अगर इस तरह से विकेट देंगे तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और 50 रन पूरे होते हुए टीम के लिए, टीम का 50 पूरा करता हुआ इस समय अगर देखा जाए तो प्रतीक ने अभी तक 5 छक्के लगाए हैं और 38 के निजी बल्लेबाजी पर बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक मोकल। इस बार ये गेंद हवा में जरूर देखना होगा वहां पर कैच होता है या नहीं, और कैच करेंगे, पारी का अंत। पंद्रह गेंदों में 50 रन बना चुके हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, रन रेट उनकी बहुत बेहतर रहेगा। पहला मुकाबला है इस समय, इसके बाद भी एक गेंदे और एक मैच और रहेगा उनका। ये तेज गति से निकलता हुआ उतेकर का ये गेंद था, ऑफ स्टंप से टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछलती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुआ, किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं था इस गेंदों के ऊपर रन लेने का। अभी भी इसको रुका हुआ। वसंत नंदा इस समय आए बल्लेबाजी करने के लिए, उनके साथ इस समय बल्लेबाज तैयार है प्रतीक मोकल, जो 38 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, नंदा की बल्ले से ये निकला है, मिड ऑन और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद गई है, वहां पर गेंद को फील्ड की जाए, तब तक रन लेने का मौका था 1 रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर 51 पर नंदा के खाते में आता हुआ एक टीम का कुल स्कोर 51। तीसरा ओवर प्रगति पर, थोड़ा सा रन बचाने होंगे। जयेश उतेकर जो इस समय पूरा कोशिश कर रहे हैं, अभी तक इस ओवर में कोई चौके छक्के आए नहीं है, एक सफलता जरूर मिला गया था उतेकर के द्वारा। एक बार फिर से चले अपने गेंदबाजी छोर पर जयेश। सीपीएल सीएचए प्रीमियर लीग 2024, आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर से स्वागत स्वागत स्वागत। घूमकर हो रही है, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए। सभी खिलाड़ियों को सीखना होगा कि अपनी टीमों को अगर जीत दिलानी हो तो इस तरह की बल्लेबाजी करनी जरूरत होती है। आप कोयल को कितना भी खटाई खिला दो, उसकी आवाज कभी खराब नहीं होती, परंतु कौवे को कितने भी आप मध यानी कि शहद डाल दो में, फिर भी काव काव करेगी। तो यही होती है। यह है मैदान के तरफ। इस समय थोड़ा सा खेल रुका हुआ
और बिल्कुल यहाँ पर 50 होने वाले हैं, क्योंकि 13 गेंदों में 44 पे खेल रहे हैं और उन्होंने खुद बोल के आए थे कि आज मुझे इस इनिंग्स में 50 मारना है। गुलेसर बोल रहे हैं मुझे यहाँ, और बार बार वो यहाँ पे और करना है, देखना है। अभी भी 6 रन पीछे हैं वो, अभी भी गेंदे बहुत है उनको खेलने के लिए। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए। 15 मिनटों में आपको 3 ओवर पूरे करने होते हैं। चले, और इस बार बैट की निचली हिस्से में लगी नंदा की द्वारा ये बल्लेबाजी स्क्वायर लेके क्षेत्र में आई, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन बनाकर देते हुए प्रतीक को। जानते हैं नंदा कि प्रतीक इस समय इनफॉर्म बल्लेबाज है, लगातार अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 के 44 बिल्कुल ही, ये 14वां गेंद खेलेंगे क्या 50 रन पूरे हो जाएगी। छक्का लगेगा तो 50 हो जाएगा और ये बहुत ही बड़ी बात होगी 14 गेंदों में 50 रन बनाने के लिए। 350 के स्ट्राइक रेट से रन बनेंगे अगर 14 गेंदों में 50 रन होती है। 13 में 44 है, लगे ये गेंद और इस बार नीची छोड़ी गेंदों को हल्के हाथों से ग्राउंड ड्राइव किया। 1 रन से संतुष्ट, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए। 2 रन भी आसानी से पूरे होते हुए 46 पर पहुंचा निजी स्कोर। कुल स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 60 पर 60, बहुत ही बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ। आज का दिन का मुझे लगता है कंचन जी हाईएस्ट स्कोर अभी भी बाकी है, क्योंकि 62 या 63 कुछ रन था, तो अभी भी कुछ पीछे हैं। चौथा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में 50 रन पूरा करना चाहेंगे प्रतीक मोकल। इस समय खेल रहे हैं 46 पर 14 गेंदों के सामना करने के बाद। 5 छक्के लगाए हैं उन्होंने 1 चौके की मदद से। 6 छक्के लगाए हैं हमारे कांचल पारकर जी बता रहे हैं। इस बीच ओहो क्या बात है, क्या बात है, चतुराई भरी गेंदबाजी थी। आगे आकर खेला, दिशा दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के बाहर। 4 रन यहां पर 500 रन मिले, 500 रुपए मिलेंगे यहां पर सतीश जी के द्वारा भी प्रतीक मोकल के लिए, और साथ ही गुले साहब भी 500 रुपए का पुरस्कार देंगे। अशोक गुले साहब, हाँ इतना बॉल अगर घुमाओगे तो कहां से हम लाएंगे भाई। प्रतीक जी अभी आपके पास एक मैं बॉल का थैली डाल देता हूं, आप हर एक बॉल को मैदान के बाहर डालो और नए गेंद निकाल के हर एक बॉल को 6 भेजो। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब बैटिंग। पहला यहां पर अर्धशतक की पारी, वो भी 15 गेंदों में 50 रन बनाए हैं ये बल्लेबाज। 7 छक्के लगाए हैं, 2 चौके। रिवर्स में इस बार खेला गेंद को डीप फाइन लेग की तरफ, वहां पर 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए, 2 रन भी पूरे किए। थके नहीं अभी तक, बिल्कुल ही थकते नहीं है। 72 72 रन अभी तक बन चुके हैं। आज का हाईएस्ट स्कोर, इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोर 2024 का अभी तक का, इस सीजन का ये पहला बड़ा स्कोर बनी है। प्रतीक मोकल जिन्होंने लगाए हैं अर्धशतक के पारी, अकेले दम पे यहां पे खेलते वन मैन शो करता हुआ। शॉट ऑफ प्ले, अच्छा कैच, वहां पर प्रयास किया गया। प्रतीक मोकल का एक बड़ा और शानदार पारी का अंत होता हुआ। अपने टीम के लिए बहुमूल्य 50, यानी कहा जाए तो कुल उनका स्कोर जो हुई है वो कांचन जी बताएंगे। 58 58 रनों की पारी खेलकर मैदान से बाहर, अंतिम गेंदों में आउट होकर मैदान से बाहर। यहां पे 500 रुपए का पुरस्कार मिला है सतीश जी की तरफ से, 500 रुपए का पुरस्कार मिला है अशोक साई एग्रेसिव के मालक, और साथ ही इस टूर्नामेंट में एक लाजवाब प्रदर्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल ही बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज के साथ। अब देखना होगा ये 72 रनों का जो पहाड़ जैसा स्कोर है, इस पहाड़ जैसा स्कोर को किस तरह से पार करेंगे। पहले भी राम राजामाने की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए और पहले बल्लेबाजी करते हुए हार मानी थी। इस समय बाद में बल्लेबाजी करेंगे तो भी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया गया है। ये मुश्किलें आएगी, थोड़ा सा मुश्किलें होगी, परंतु कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। और जब भी ये अगला इनिंग शुरू होंगे तो हमारे माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे साथी समालोचक प्रवीण जी।
हे बघा हे पैसे दिगंबरजी, हो दिगंबरजी, हे 500 रुपये सतीश दिले होते. आईवा कैच जिन्होंने लिया था वो स्टेज पे आ जाए, उनका 100 रुपया लेके जाए. आईवा कैच जिन्होंने लिया था वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर आईवा कैच का हमारे कमेटी की तरफ से है कि मैदान के बाहर जो भी कैच लेंगे आईवा कैच, उनमें 100 रुपए का एक इनाम रहती है. और ये इनाम हमारे कमेटी की तरफ से इन भाग्यशाली विजेता के लिए धन्यवाद. और ऐसे ही आप आईवा कैच लेते रहें. और नेक्स्ट मैच जो होंगे वो वेदांत और अगला मुकाबला खेला जाएगा. बिल्कुल ही दो टीमें तैयार हैं, सज्ज हैं, जो कि टॉस करने के लिए आएंगे. टॉस के बॉक्स में प्रतीक को मिला है 1000 और 500 मिला है सूर्यकांत गुंज. वेदांत चैलेंजर्स और स्वरा लॉजिस्टिक दोनों ही, स्वरा इंटरप्राइजेस 7 स्टार प्लैटिनियम. तो बिल्कुल ही दोनों टीमें आ जाए. वेदांत और 7 स्टार प्लैटिनियम दोनों टीमों के कैप्टन टॉस करने के लिए आएंगे. साथ ही मैं युवराज जी से आग्रह करूंगा टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए. 7 स्टार प्लैटिनियम के कप्तान और साथ ही वेदांत के कैप्टन. मुकाबला शुरुआत किया जाए मैदान में. युवराज जी आ चुके हैं. स्वरा इंटरप्राइजेस के मालक कप्तान स्वयं यहां पर उपस्थित. मैं आग्रह करूंगा वेदांत के कैप्टन से वेदांत कर्णधर आपल्याला विनंती आहे की लवकर लवकर यावेत. सीएचए प्रीमियर लीग 2024 12वां सीजन इस समय इस मैदान के ऊपर नवी मुंबई बेलापुर के इस रायगढ़ भवन के ठीक पीछे का मैदान, रायगढ़ भवन के ठीक पीछे. तो बिल्कुल ही इस समय आते हुए बिल्कुल ही दोनों टीमों के शुभेच्छा रहेगा. कॉल करेंगे स्वरा इंटरप्राइजेस के मालिक 7 प्लैटिनियम के लिए. दिल का है 7 स्टार के टॉस जीते हैं. बिल्कुल ही अतुल आवटी सर, क्या फैसला है आपका? फील्डिंग करेंगे. 4 ओवर का मैच है, कितने के अंदर रोकना चाहेंगे? 40 के अंदर. 40 का. धन्यवाद, बेस्ट लक टू नेक्स्ट मैच. और बिल्कुल ही वर्तक जी इस समय देखना है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि एक मैच के बाद दूसरा मुकाबला इस समय. तो धन्यवाद संतोषजी पंडित सर यांचा आवाज मात्र आपण खेळाच्या पूर्वार्धामध्ये ऐकला. खरं तर एक आव्हानात्मक धावसंख्या धावफलकावरती उभारली गेली आहे. प्रतीकच्या बॅट मधून मात्र आपल्याला अर्धशतकीय खेळी या संपूर्ण स्पर्धेतला पाहायला मिळाला आणि तमाम क्रीडा रसिकांचा
पुन्हा एकदा आपण करूया शब्दसुमनांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. जे क्रीडारसिक प्रत्यक्ष मैदानावरती येऊ शकले नाहीत मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेले त्या प्रेक्षकांचं देखील आपण मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करूयात. मैदानाच्या आतमध्ये एक मस्ट विन सिच्युएशन सामना. पहिला सामना गमावल्यानंतर सनइम्पॅक्ट संघ थोडासा दबावाखाली आपल्याला नक्कीच वावरताना पाहायला मिळाला, परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. यावेळेला बरंचसं अंतर कव्हर केलंय. अगदी सीमारेषेच्या आतमध्ये हा चेंडू अडवला गेला आणि धावांचा जो रतीब उभा केला पहिल्या सत्रामध्ये त्याचा पाठलाग करताना मात्र कुठेतरी दमछाक होताना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. यावेळेला ऑन साईडला चेंडू वळवण्याचा मानस होता. चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा तुम्हाला धावफलकावरती उभाराव्या लागतील. 4 षटकांमध्ये 72 धावा, एक भलं मोठं आव्हान या ठिकाणी नक्कीच उभारलं गेलं. पहिल्या सत्राचा विचार केला तर 72 धावा धावफलकावरती उभारल्या गेल्या. त्यानंतर मात्र या भल्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हा संघ मात्र आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. यावेळेला देखील बॅकफुटला ढकललाय फलंदाजाला. फटक्यांचं एक्झिक्युशन तितक्या चांगल्या प्रॉपरली पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. एकूण लक्ष्य विजयासाठी 73 धावांचं. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर मात्र धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात धावा. धन्यवाद प्रवीण जी. इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में सम्मान्य आदरणीय श्री बड़ेलाल मिश्रा जी का आगमन, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से. बड़ेलाल मिश्रा सर जी और साथ ही उनके साथ आए हुए उनके दोस्त बंधु मित्र सभी का हम स्वागत करते हैं. साथ ही अरुण जी ने एक अनाउंसमेंट किए हैं कि हनुमंत दवारे और नहीं संतोष, बिल्कुल ही यहाँ पर अरुण जी के द्वारा जो कैश यानी कि रोकड़ा प्राइस दी जाएगी. हनुमंत दवाड़े जी के लिए 500 रुपया, रमेश सिंह के लिए 500 रुपया, संदीप जी के लिए भी 500 रुपया और उसके अलावा संदीप पवार उनके लिए भी 500 रुपया. संदीप गोडके सॉरी संदीप गोडके सर, संदीप पवार सर, रमेश सिंह जी और हनुमंत दवाड़े सर, जिन सभी को 500 रुपए का पारितोषिक, मैं कहूंगा एक बेहतरीन, आप ही दे दो सबको अपने हाथ से. तो आइए ये चारों जन मैन ऑफ द मैच रहे थे हनुमंत दाभाड़े जी और उनका हनुमंत दाभाड़े सर जी का भी स्वागत 500 रुपए का पुरस्कार लेने के लिए. उसके साथ रमेश सिंह छोटू, उसके बाद संदीप गोडके सर और उसके बाद संदीप पवार सर, ये 4 जन का रोक कैश करते हुए चलते हैं इस समय मैदान की तरफ. प्रवीण जी. तर नक्कीच या ठिकाणी या सर्व खेळाडूंना मात्र सन्मानित केलं जातं. हीच तर ओळख आहे सीएचे प्रीमियर लीग. पर्व 12वे आपण या ठिकाणी अनुभवतोय, पाहतोय. खरं तर मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ज्या प्रकारे मोठमोठ्या संघांची दमछाक आपल्याला पाहायला मिळते अगदी तीच अवस्था मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पहिल्या सत्रामध्ये वादळी खेळी साकारली. या स्पर्धेतील पहिली अर्धशतकीय खेळी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर जर विचार केला तर या धावांचा पाठलाग करताना मात्र कुठेतरी संघ आपल्याला थोडासा अडचणीमध्ये हा नक्कीच पाहायला मिळतो. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 सिंगल आल्यात, 5 धावा धावफलकावरती. यानंतर मात्र अखोट टप्प्याचा चेंडू होता, हात खुले करण्याची संधी आणि चेंडूला मात्र भिरकावून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. या ठिकाणी अतिशय खेळीमेळीचं वातावरण आणि या खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये मात्र ही रंगणारी सीएचे प्रीमियर लीग सीझन 12ची दर्जेदार क्रिकेटची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय, अनुभवतोय. खऱ्या अर्थानं 365 दिवस या स्पर्धेची मात्र आतुरतेने वाट पाहिली जाते. एक मानाची, अभिमानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा म्हणून नक्कीच या स्पर्धेकडे पाहिलं जाते. यावेळेला शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आहे. पंच लेगबाईचा इशारा करतायत. सिंगल मात्र धावफलकावरती अंकित केले जाईल, परंतु सिंगल ना तुम्हाला विजयाचं लक्ष गाठता येणार नाही. दिल्ली काफी दूर आहे असं म्हटलं जातं आणि इथून दिल्लीपर्यंतचं अंतर कापायचं असेल तर मात्र तुम्हाला हवाई सफर करावा लागेल. चेंडूला सातत्यानं तुम्हाला हवेमध्ये खेळावा लागेल. चौकार षटकारांची आतषबाजी मैदानावरती करावी लागेल, तर आणि तरच एक आउटसाइड चांट या ठिकाणी नक्कीच निर्माण केला जाऊ शकतो. गोलंदाज ज्या प्रकारे फलंदाजांना कामगिरी केली आहे पहिल्या सत्रामध्ये, इथे मात्र झेल घेण्याची संधी होती. अगदी शेवटच्या क्षणाला चेंडू जमिनीला दान होतोय. झेल सुटलाय, जीवनदान जरूर मिळालंय, परंतु एकापेक्षा जास्त या ठिकाणी काहीच हाती लागत नाहीये. एक षटकार आलाय
तब्बल 6 सिंगल आल्यात आणि 1 लेगबायच्या स्वरूपामध्ये धाव आली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 5 धावा धावफलकावरती होत्या. या षटकामध्ये आतापर्यंत 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाले. यावेळेला धीम्या गतीचा चेंडू होता, पिक केलाय आणि या पटक्याला मात्र एक्झिक्यूट केलाय डीप स्क्वेअर लेग च्या दिशेनं फ्लॅट बॅटेड षटकार. या इनिंग मधला हा दुसरा षटकार या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. हाँ बोला, स्वागत किया है. इस समय दिलीप सर जी से आग्रह करूंगा कि आप भी स्टेज पे आकर बैठे और इस स्टेज का शोभा को बढ़ाए. दिनेश सिंह जी से भी आग्रह करूंगा, बिल्कुल इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप सभी आए हैं और इस टूर्नामेंट को चारों चांद लगाते हुए बिल्कुल ही इस टूर्नामेंट का आपका स्वागत. साथ ही आणि याचबरोबर षटक देखील समाप्त होते. ओव्हर टू संतोष सर. और इस समय अगर देखा जाए तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में अतिथि गृह में इस समय सौरभ दुबे जी और केडी शुक्ला जी, उनका भी हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत करते हुए, और 10 और 11 पिछले तारीख को बाबा बागेश्वर धाम से सम्मान्य आदरणीय शास्त्री जी, जितेंद्र शास्त्री जी का आगमन हुआ था, अधीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ था, और बिल्कुल ही उनकी वो कार्यों को आयोजन की गई थी. इसी तरह आयोजन करते रहिए, ये हमारे लिए और आपके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छी बात है. धन्यवाद. तो इस समय इस टूर्नामेंट के माध्यम से उन सभी का हम स्वागत करते हैं, इस मंच के ऊपर उपस्थित सभी अतिथिगणों का. चलते हैं मैदान की तरफ. स्पीड अप करा, जास्त वेळ नको घेऊ. 15 मिनिटांमध्ये फक्त 3 षटका टाकायचा असते. तर जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर सामन्यामध्ये अगदी मजबूत स्थितीमध्ये हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 षटकांमध्ये 72 धावा, या स्पर्धेचा नवा विक्रम आपल्या नावावरती नोंदवला. आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर वैयक्तिक 50 धावांची खेळी देखील साकारली. खरं तर विक्रमांचा हा सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. विक्रमांचं पर्व आपल्याला पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळालं. पण तो ज्या प्रकारची प्रतिकारक शक्ती मैदानावरती असायला हवी, त्या प्रकारची प्रतिकारक शक्ती मात्र प्रतिस्पर्धी संघाकडून नक्कीच पाहायला मिळत नाहीये. इट्स अ नो बॉल. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येतो आणि नो चेंडू याचा अर्थ येणारा पुढचा चेंडू हा मात्र फ्री हिटचा चेंडू असणार आहे. फ्री हिटच्या या चेंडूचा कितपत फायदा उचलला जाणार. खरं तर या सामन्यामध्ये एक महत्वपूर्ण लढत होती. विकेट काढण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू बॅटचा संपर्क होऊ शकत नाहीये, अपेक्षित संपर्क नाहीये. या ठिकाणी जर पाहिलं तर गोलंदाज आपल्या वैयक्तिक स्पेलमधील पहिला आणि सांघिक तिसरं षटक हातात असताना प्रतीक, ज्याच्या बॅटमधनं मात्र आपल्याला तब्बल अर्धशतकीय खेळ या पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाला. अक्षरशः मी म्हणेन चौकार षटकारांची आतषबाजी त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिली आणि एक चमकदार कामगिरी प्रतीकची मात्र या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. ज्या कामगिरीच्या बळावरती हा संघ मात्र एका भक्कम स्थितीमध्ये आपल्याला नक्कीच यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. एकवीस 21 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. इथून मात्र विजयाचा मार्ग जर तुम्हाला सुखकर करायचा असेल तर मात्र आक्रमक खेळ हा सातत्यानं मैदानावरती उभारणं गरजेचं आहे. खरं तर ज्या प्रकारची सुरुवात मिळायला हवी होती त्या प्रकारची सुरुवात मिळाली नाहीये, परंतु उशिरा का होईना चौकार फलंदाच्या बॅटमधनं आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. येणाऱ्या सामन्यांमध्ये हा चौकार खरं तर आत्मविश्वास बळावणारा चौकार असणार आहे. चौकार षटकारांची आतषबाजी पहिल्या सत्रामध्ये ज्यावेळेला पहिलं सत्र सुरू होतं मैदानावरती असं वाटत होतं कांचन सर की आपण कोणत्या तरी एखाद्या मॅचची हायलाईट पाहतोय की काय. केवळ चौकार आणि षटकार म्हणजे प्रेक्षकांच्या नजरा या कायम आकाशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होत्या, जिथे प्रतीकच्या बॅटमधून उंच उंच आणि लांबत लांब षटकार
अगदी 16 चेंडूमध्ये अर्धशतकीय खेळी साकारत असताना एक नवा विक्रम या वर्षीच्या CHA प्रीमियर लीग 2024च्या या पर्वामध्ये या खेळाडूच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळालं. यावेळेस देखील जोरदार फटका. इथे मात्र गरज होती मोठ्या फटक्याची. जो दबाव निर्माण केला होता त्या दबावामधून सावरण्याकरता षटकार मात्र फलंदाजच्या बॅटमधून येतो आणि चेंडू आउट ऑफ द पार्क. 6 धावा षटकार. या 6 धावेनं खरं तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये कॉन्फिडन्स किंवा बूस्टरचं काम हे चौकार आणि षटकार करणार आहेत. कारण ज्या ज्या वेळेला आपण पाहतोय दोनही सलाम गेल. खरं तर क्रिकेटमध्ये अगदी एका षटकामध्ये 36 धावा होताना आपण नक्कीच पाहिल्यात. आदई सर्कलचं मैदान असेल, त्यानंतर शेडोनचं मैदान असेल, या अनेक मैदानावरती मात्र हा विक्रम 6 चेंडू 7 चेंडू 36 धावा होताना आपण पाहिल्यात. त्यामुळे 6 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे. यावेळेस मात्र पहिल्या चेंडूवरती जोरकस फटका. एलिव्हेशन आहे का? चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे. मिळतील धावा 6 षटकार. सिक्सर नंबर 1 या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती आलाय आणि जितके षटकार येणार ते एखाद्या बूस्टर प्रमाणे काम हे नक्कीच करणार. परंतु गोलंदाजावरती दबाव निर्माण केलाय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय आणि जर का पाटकर संघाने हा सामना जिंकला तर मात्र सागर ट्रान्सलाइन यांच्याकडनं मात्र तब्बल 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. यावेळेला देखील चेंडू उडवलाय परंतु एलिव्हेशन नाहीये. 5000 रुपयांचं पारितोषिक असेल. माफ करा. तर एक रिले झेल मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सागर ट्रान्सलाइन यांच्याकडनं मात्र तब्बल 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. हा सामना जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या अर्थातच पाटकर अँड सन्स या संघासाठी बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा प्राइज है 5000 रुपया और जीत के करीब आ चुके हैं. यहाँ 6 छक्के लगाने पड़ेंगे. मुश्किल है युवराज सिंह के तरह. नक्कीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता. दुसराही चेंडू बऱ्याच कालावधी हवेमध्ये होता. का एक वेळ असं वाटलं होतं पंडितजी की हा ही चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय की काय, परंतु रिले झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. एका क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून झेल सुटला आणि त्याला बॅकअपला आलेल्या क्षेत्ररक्षकानं मात्र हा झेल कंप्लीट केलाय. यावेळेला शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. झपकन वळण घेतोय चेंडू, शरीराच्या दिशेने येतोय. सिंगल मात्र धावफलकावरती येईल, परंतु सिंगलनं केवळ पराभवाचं अंतर कमी होईल. पराभव मात्र तुम्हाला टाळता येणार नाहीये. क्रिकेटची ही विचित्रता आहे. अगदी एक चेंडू 6 धावा देखील क्रिकेटमध्ये पॉसिबल आहेत आणि 6 चेंडूमध्ये 1 धाव देखील डिफेंड केली जाते. त्यामुळे क्रिकेट आहे. तर स्वरा लॉजिस्टिकचे सन्माननीय जालिंदरजी शेळके साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर वेलकम सर, आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. आणि साहेबांना विनंती आहे की आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय राजू शेठ साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होत आहे. रामशेठ साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होते. तर वेलकम सर, आपलं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. आणि दोनही सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. पण इथून जर विचार केला तर मात्र सामन्यामध्ये केवळ औपचारिकता बाकी. मॅच बॉल पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं एकूण धावसंख्येचा विचार करता धावा मात्र धाव फलकावरती जरूर येत आहेत, परंतु पराभव या ठिकाणी टाळता येणार नाहीये. खरं तर झेल घेण्याची संधी होती. शेवटच्या क्षणाला झेल मात्र जमिनीला दान होतोय आणि याचबरोबर हा सामना मात्र या ठिकाणी संपलाय. सामन्यामध्ये सहज विजय संपादन केलाय. विजेत्या संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि सागर ट्रान्सलाइन यांच्याकडनं मात्र कॅश प्राइज 5000 रुपयांच्या पारितोषिकाचा मानकरी ठरलाय तो पाटकर अँड सन्स. नक्कीच या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर या वर्षीच्या स्पर्धेमध्ये या संघाचं आव्हान जे आहे ते आव्हान मात्र संपुष्टात आलंय. आणि जसं आपण म्हणतो ना कांचन सर की गाडी क्रमांक 1752 मागे लागलेली आहे. तर नक्कीच आपण खरं तर खेळ आहे, क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये मोठमोठे संघ मोठमोठे खेळाडू दबावामध्ये येताना आपण पाहिले. तर जाऊयात या सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे. आणि या सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच नो डाऊट ज्याच्या बॅटमधून आली